तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन पूरा कर दिया था, पॉज में वीडियो रह गई, बता नहीं पाए पूरा। चलिए दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हमने बॉक्स बना लिया, इसमें पॉइंट्स लिखने हैं हमें। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स। और पॉइंट A, B और C तो हमारे पास में है। हम ऑरल भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हम ऑरल भी निकाल सकते हैं। और वैसे भी यदि हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तो y इक्वल्स टू हमारे पास में है -6 इंटू 1 इक्वल्स टू -6। यदि हमने इक्वेशन 2 ली और इसमें वैल्यू रखी x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में -6 इंटू 2 यानी कि -12। अब हमें 3 यहीं निकालना था तो हमें यहाँ निकाल लेते हैं 3 की वैल्यू। तो x इक्वल्स टू अगर हम 3 रखेंगे यहाँ पर तो 18 हो जाएगा। 18 हमारे ग्राफ पर नहीं है तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम क्या काम करते हैं, इसकी वैल्यू -1 कर लेते हैं। -1 करते के साथ ही क्या हो जाता है, -6 है और ये -1 है तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास में +6। तो जो हमारा x में 1 रखा था तो ये कितना है हमारे पास में, ये -6 आ गया। 2 रखा था तो -12 आ गया। -1 रखा तो ये +6 आ गया। ये हो गया 1 और -6, ये गया 2 और -12 और ये होगा -1 और +6। ये आ गया। अब इन्हें प्लेस कर लेते हैं 1 और -6। x पर 1 ये हो गया हमारे पास में, और -6 नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है कि हम कैसे करेंगे। पहले x पर जाएंगे फिर y को ढूंढेंगे, प्लस है तो ऊपर जाएंगे, माइनस है तो नीचे लिखेंगे। और ये कितना है हमारे पास में 1 और -6, तो हमारे पास में ये 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 ढूंढ लिया हमने। अब -6 है तो नीचे गिनेंगे, +6 होता तो ऊपर गिनेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट निकल आया। दूसरा कितना है 2 और -12। x पर 2 काउंट किया हमने, ये रहा। और 2 पर कितना है -12 है, यहाँ पर 11 तक वैल्यू है तो 12 वैल्यू हमारी यहाँ आएगी। ये आ गया। थर्ड कितना है -1 है, पहले हमने x पर -1 काउंट कर लिया, ये हो गया। फिर कितना क्या है +6 है, तो +6 है तो नीचे नहीं गिनेंगे, इसमें ऊपर की तरफ गिनेंगे और +6 हमारा यहाँ आया। इस तरीके से हमारा ये तीनों पॉइंट यहाँ पर आ गए। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। और इनकी नेमिंग भी कर देते हैं, ए, बी और सी। ए कौन सा हमारे पास में, ये है, ए लिख दिया हमने। ये कितना हमारे पास में बी है, बी लिख दिया। ये कितना हमारे पास में सी है, सी लिख दिया। इस इक्वेशन का नाम चाहे तो नीचे लिखिए, चाहे ऊपर लिखिए, चाहे बीच में लिखिए, लिख दीजिए y इक्वल्स टू -6x। ये इक्वेशन का नाम है हमारे पास में। तो पहली इक्वेशन हमारी पूरी हो गई। अब चलते हैं हम दूसरी पर। अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 2, y इक्वल्स टू -3x। फिर वही बॉक्स बनाना है हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स के लिए, नहीं 3 पॉइंट्स के लिए। यहाँ पर पॉइंट्स हो गया। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है तो k, l और m रख ली है। आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं इसे कोऑर्डिनेट्स, समझ लेना इसे। अगर हमने इसमें वैल्यू रखी कितनी, ये है हमारे पास में फर्स्ट पार्ट, x इक्वल्स टू कितना रखा हमने, -x इक्वल्स टू 1 रख दिया हमने। तो y इक्वल्स टू कितना होगा, -3 इंटू 1 इक्वल्स टू -3, यानी कि ये 1 रखा तो ये -3 आ गया। सेकेंड पार्ट पर गए, हमने x इक्वल्स टू 2 रख लिया तो y इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास 3 इंटू 2 हो गया
तो y इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस का 3 है तो माइनस का 6 हो गया, यानी ये 2 रखा है तो ये माइनस का 6 हो गया। अब हमने यहाँ पर 3 रख लिया, थर्ड पार्ट इसी के नीचे करना है, ठीक है। हमने थर्ड पार्ट निकाल लिया, तो थर्ड पार्ट कितना हमारे पास में x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू कितना होगा माइनस का 3 इंटू 3, तो कितना होगा माइनस का 9, ये हो गया माइनस का 9। पॉइंट हो गया 1 और माइनस का 3, ये 2 और माइनस का 6 और 3 और माइनस का 9, ये बन गया हमारे पास में। तो पहले k पॉइंट ढूंढ देते हैं, k में कितना है 1, हमने पहले 1 काउंट किया, फिर माइनस का 3 हमारे पास में, माइनस का 3 पॉइंट भी आ गया, फिर 2 और माइनस 6, x पर 2 गए और y पर माइनस 6, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया। 3 और माइनस 9, x 3 गए और ये माइनस 9 पॉइंट हमारे पास में ये आ गया। यही लिख लेते हैं y इक्वल्स टू माइनस का 3x, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में। इनके जो पॉइंट्स आए वो कौन कौन से थे, पहला k, ये k है हमारे पास में, दूसरा l है, तीसरा m है, ये आ गया। अब क्या है हमारे पास में, अब वैल्यू है y इक्वल्स टू माइनस का x। इससे चाहें तो हम ऑरल भी निकाल सकते हैं, लेकिन फटाफट कर लेते हैं इसे भी। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 y इक्वल्स टू माइनस का x है हमारे पास में, बॉक्स बना लिया हमने, और ये वैल्यू तो हमारे पास में ऑरल ही निकल सकती है, तो हम इसे ऑरल निकाल लेते हैं। ये पॉइंट्स लिख लिया हमने, और ये होगा x, y और z, यहाँ होगी x की वैल्यू, y की वैल्यू, और यहाँ पर होगी कोऑर्डिनेट्स। तो x की वैल्यू हमने 1 रखी तो माइनस की 1 हो जाएगी, 2 रखी तो माइनस की 2 हो जाएगी, और 3 रखी तो माइनस की 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इन्हीं को रखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 और माइनस का 1, ये हो गया 2 और माइनस का 2, और ये होगा 3 और माइनस का 3। तो पहले 1 और माइनस 1, एक्स पर 1 काउंट किया और माइनस 1 काउंट किया, ये वाला पॉइंट आया। एक्स पर 1 और माइनस 1, एक्स पर 2 और माइनस 2, एक्स पर 2 और माइनस 2, ये वाला पॉइंट आ गया। एक्स पर 3 और माइनस 3, एक्स पर 3 और ये माइनस का 3 आ गया। अभी इसे भी ऐसे ही हम एक लाइन खींच सकते हैं, इससे तीनों मिल रहे हैं हमारे पास में पॉइंट्स, और एक सीधी लाइन हमारी ये वाला पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट हमारे पास में y है, ये पॉइंट हमारे पास में z है, और ये इक्वेशन हमारे पास में y इक्वल्स टू माइनस का x है। तो ये पॉइंट भी हमारे पास में ओरिजिन से होकर के जा रहे हैं इक्वेशंस हमारे पास में। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने जो दूसरा क्वेश्चन था वो कर लिया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चलने से पहले लास्ट ऑफ लाइन।